अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक गुम सिलाई का फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। जो आप बाज़ार से रेडीमेड फ़्रॉक खरीदते हैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। आपको बाज़ार से वो नहायत ही कॉस्टली फ़्रॉक्स मिलते हैं, आप घर में इसको आसानी कम पैसों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग सीखते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने ना ये वाला कपड़ा लिया है जो कि एम्ब्रॉयडरी है। नीचे मैं सिंपल कतान लगा रही हूँ। इससे मैं इसको कतान से ज़रा फ़्रॉक की लुक अच्छी आ जाती है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। इसी तरह मैंने ये बराबर दोनों काट लिए हैं ऊपर के हिस्से फ़्रॉक के। आप इसको कटिंग को जो आपके पास आपकी बच्ची का कोई भी फ़्रॉक है उसके साथ साइज़ लेके आसानी काट सकती हैं। इसी तरह मैंने बैक ली है। बैक में सिंपल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये इस तरह डबल आपने लेना है, फिर ये गुम सिलाई का फ़्रॉक बनेगा। इसी तरह से ये हिस्सा है, ये हमारी बैक है, ये भी कतान की है। इसका हम इसी तरह यहाँ से कट बनाएंगे ताकि ये बआसानी सर को गुजारा जा सके। गोल गले में बच्चों के सर नहीं पहनाए जा सकते होते, इसलिए पीछे वाले हिस्से की पट्टी बनानी पड़ती है। तो चलिए सीखते हैं। ये देखें, इस तरह से ये कंधा है, साइड मोड़ा है। पहले मैंने यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करूँगी और इसको उल्टा रख लिया है मैंने। इस एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से को इस तरह उल्टा रख के इस तरह से स्टिच करूँगी। अब मैं इसके गले की स्टिचिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने ये मोढे की स्टिचिंग की है, गले की स्टिचिंग की है। अब इस तरफ के मोढे की इस तरह से स्टिचिंग करूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको इसी तरह से ये इस तरह ये देखो बाजुओं से इसको मैं इस तरह सीधा कर लूँगी। इस तरह फिर हम इसको इस्त्री करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये इस तरह से यहाँ से और यहाँ से गुम सिलाई हो चुकी है। अब मैंने इसकी कंधे की जो सिलाई है वो बैक के साथ इसको गुम सिलाई करना है। तो इसके लिए मैंने ये देखिए, ये बैक है, इस तरह मैंने इस तरह से रखूँगी इसके अंदर, इस तरह। ये देखिए, मैंने यहाँ से स्टिचिंग शुरू करनी है और इस तरह इसकी स्टिचिंग करनी है। सिर्फ ये हिस्सा इसमें आए, बाकी का हिस्सा इसमें बिल्कुल सिलाई में नहीं आना चाहिए, ये अंदर रहे इसी तरह। ये मैं एक दफ़ा आपको फिर से बता दूँ, इस तरह ये स्टिचिंग होगी और सिर्फ ये हिस्सा इसके अंदर आएगा, बाकी स्टिचिंग में नहीं आएगा। और इस तरह ये इस तरफ को स्टिचिंग। मैंने बताया कि मैं मोढे की एक साइड से स्टिचिंग शुरू करूँगी, आप देखते जाएं। ये देखें, ये पीछे वाला हिस्सा इसके अंदर है। इसी तरह सिर्फ इस हिस्से को हमने जोड़ना है, बैक और फ्रंट दोनों को। ये देखिए, इस तरह मैं इसको सीधा कर लूँगी। इसी तरह हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये देखें, इस तरह मैंने ये हिस्सा इधर रख लिया है, उसके ऊपर फ्रंट रख लिया है और ये बैक का दूसरा हिस्सा है। अब हम इधर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, इस तरह और इस तरह।
इस तरह मिडल में सिलाई लगाएंगे। ये हम अंदर कर लेंगे कपड़े को। ये फ्रॉक हमारा अंदर की तरफ है, ये हमने सिर्फ कंधा स्टिच करना है, ये इसके अंदर सिलाई में ना आए, ध्यान रहे, आपको स्टिच करते हुए ध्यान रहे इस बात का। ये देखिए इस तरह यहाँ से अब कंधा अच्छे से स्टिच हो जाए इसके गुम सिलाई के साथ। ये देखें ये हिस्सा भी स्टिच कर लिया, इसको हम ऐसे ज़रा सा खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। कहीं भी मैंने फ्यूज़ इस्तेमाल नहीं किया और गुम सिलाई के साथ फ्रॉक की ऊपर वाला हिस्सा तैयार कर लिया है। ये देखें, अब मैं आपको इस्त्री करके इसको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह इस्त्री से बिठाया जाएगा। ये देखें इस तरह से ये तमाम इतना हिस्सा जो है गुम सिलाई से तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको इस तरह ऊपर नीचे पट्टी रख के यहाँ टिच बटन या काज बटन भी करवा सकती हैं और जिप भी लगा सकती हैं, जैसे जो चीज़ आपको पसंद हो। मैंने यहाँ काज बटन करने हैं, वो खुलते नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यूँ पट्टी को इस तरह ऊपर रखा है। अब आपको मैं यहाँ से स्टिच करना सिखाती हूँ। इसके लिए मुझे इस तरह से इसको सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह डबल कपड़े को रखें और ये इस तरह एक गुम सिलाई लगाएं, बैक पे फ्रंट, इसके अंदर इसको रखें, यहाँ से गुम सिलाई स्टिच करें। ये बैक है, ये मोढ़ा है हमारा, इसमें हमने इसको फ्रंट को रखा है और इस तरह से हम इसको डबल करके गुम सिलाई के साथ स्टिच करेंगे। ये देखें आप चाहें तो यहाँ पिन लगा लें ताकि आप आसानी से बिगनर्स आसानी से इसको स्टिच कर सकें। ये देखें इसको ऐसे ही आप करेंगे तो ये देखें इस तरह ये सीधा हो जाएगा। अब दूसरी साइड सिलाई करेंगे। ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा तैयार करेंगे। ये फ्रॉक का नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम चूनट डाल के तैयार करेंगे। इसके लिए भी मैंने नीचे यूँ इस तरह कतान लगाई है और ऊपर नेट है। नेट हमारी ज़्यादा होगी और नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा कम रखेंगे। तो नेट को हम थोड़ी सी यूँ लगाते वक्त दोनों हिस्सों को चूनट डालेंगे, तो इसको थोड़ा सा यूँ इस तरह इकट्ठा करते जाएंगे और चूनट डालते जाएंगे। तो चलिए इन दोनों हिस्सों को फ्रंट बैक को हम अलग अलग से चूनट डालेंगे, बाद में जोड़ लेंगे। अगर हम इकट्ठा चूनट डालें तो बीच में धागा टूट जाता है और चूनट डालनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए दोनों को अलग अलग बैक फ्रंट को चूनट डालूंगी। तो चलिए चूनट डालना सिखाती हूँ। हमने स्टिच को बड़ा कर लेना है चूनट डालने के लिए। इस तरह से ये नीचे वाला पोर्शन रखा है जो कतान है, ऊपर नेट रखेंगे। नेट हमारी बड़ी है थोड़ी, इस तरह हम थोड़ा सा इसको चूनट डालते हुए चूनट डालेंगे, सिलाई लगाएंगे। इसको हमने ढीला रखना है और थोड़े से इस तरह प्लेट भी डाल सकते हैं। जब हम मिडल में आएंगे थोड़े थोड़े इसके प्लेट डाल लेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। अब ये जो सिलाई का ये पैर बना होता है, इसी एक पैर की सिलाई से, जिसको हम इस ज़ुबान में मशीन के कह लें, जैसे ये पैर है, एक पैर की सिलाई से एक और सिलाई लगाएंगे।
हमारी आम ये मशीनें इसी तरह की होती हैं, तो हम इसी का हिसाब रख लेते हैं स्टिच करते वक्त। ये देखें 2 सिलाइयाँ लगा के मैंने इसको तैयार कर लिया। आपको ऐसे ही पहले हल्की हल्की चूनट नज़र आ रही होगी जो नहायत खूबसूरत लग रही है। नेक को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, प्लेट डालते जाएंगे तो इससे चूनट में और खूबसूरती आएगी। ये जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इनको मैं बैक तरफ से, ये नीचे वाला हिस्सा था, नीचे वाले हिस्से से हम धागे को खींचेंगे और चूनट डालेंगे इस तरह से। इस तरह हम चूनट डालते जाएंगे, आगे की तरफ खींचते जाएंगे। चूनट इसी तरह से डाली जाती है। आप किसी भी अगर बाजू किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो चूनट डालने का यही तरीका है, अच्छा और आसान। अब ये एक तरफ से ये मैंने मिडल तक चूनट डाल दिया। अब मैं दूसरी तरफ से इसी तरह से, ये देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ से बैक के धागों को पकड़ना है। फ्रंट के धागे ना आ जाएं ऊपर। यहाँ से अगर आप यहाँ से इसको इस तरह खींच लेंगे स्टिचिंग में से इस तरह, आपको हो सकता है ना क्लियर दिख रहा हो, लेकिन आप मेरी बात को तो समझ रहे हैं। ये देखिए मैंने बैक के धागों को खींचा है सिलाई में से, ताकि मुझे श्योर हो कि ये बैक के धागे हैं। ये देखिए इस तरह। हम बता इसीलिए इतना ज़्यादा आपको रहे होते हैं कि आप बिगनर्स हैं, कोई नया सीखने वाला है तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए ये चूनट को मैंने यहाँ मिला देना है आपस में। इसको खींच के मैंने इधर ही ले आना है। अब आपने इस चूनट को सेट कर लेना है, आपस में बराबर हो, कहीं कम ज़्यादा ना हो। इस तरह इसको अपने हाथों से इसको सेट करेंगी। और ये देखिए इस तरह ये चूनट डल चुकी है। और देखें नेट ऊपर से फूल गई है, ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब मैं इसको इस पोर्शन को, ये तैयारशुदा है, इसको इसके ऊपर रखकर सिलाई का ये मार्जिन छोड़ूंगी और इतने हिस्से को चूनट को, ये देखिए इतना सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी और इतने हिस्से सारे में इकट्ठी कर लूँगी चूनट को। ये फ्रंट और बैक दोनों को मैंने चूनट डाल ली है। इस तरह ये दोनों ही इसके इक्वल हैं और दोनों साइडों से 1-1 इंच की सिलाई छोड़ी है। आप देखें मैंने दोनों तरफ से इतना स्टिच करना है, दोनों तरफ से दोनों को पकड़ के इतना हिस्सा सिर्फ स्टिच करना है। बाकी दोनों पोर्शन मैंने अलग अलग स्टिच करने हैं। इतना हिस्सा मैंने इकट्ठा स्टिच करना है, आपको सिखाती हूँ। ये बाकी का हिस्सा मैं अलग अलग स्टिच करूँगी। इसकी वजह ये है कि फ्लेयर खूबसूरत नहीं होता अगर हम इसको इकट्ठा स्टिच कर लें, ये याद रखिएगा इस बात को। ये देखिए मैंने इस तरह से इतना आपको पोर्शन बताया है स्टिच करना है। इस तरह आप हिसाब रख लें, इंची टेप पास है, इंची टेप से 2.5 इंच तकरीबन इसको स्टिच कर लें। ये देखिए इस तरह इतना हिस्सा हमने स्टिच किया हुआ है। इसको हमने नीचे से ऐसे कपड़े को कर दिया, ऊपर वाले कपड़े को ऐसे, और हम केली नेट को सिलाई करेंगे इस तरह। ये नहायत आसान है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। ये देखें ये देखिए मैंने नेट को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह देखें, ये दोनों कपड़ों को इस तरह पकड़ूंगी, नेट को नीचे कर दूंगी, ये देखें ऐसे, और दोनों कपड़ों को ये वाले कतान के इसको नीचे किया
इस तरह इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, स्टिच कर लिया यहाँ से। ये देखिए इस तरह मैंने साइड पे किया, वहीं से जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी है इसको सिलाई करें। ये देखिए ये पोर्शन इस तरह, ये देखिए इस तरह से ये लुक आ गई है इसकी। मैंने एक साइड तैयार की, इस तरह आपको दिखाया, फिर इसी तरह दूसरी साइड तैयार की और ये नीचे वाले हिस्से को फोल्ड कर लिया है मैंने। इस हिस्से को आप पिको भी करवा सकते हैं। इस हिस्से पे मैंने लेस लगानी है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से, ये देखिए ये हम इस तरह नेट रखेंगे और इसके ऊपर इसको ऐसे फोल्ड करूँगी नेट को, और इसके ऊपर मैं इस तरह से नेट को अप्लाई कर दूँगी, सिलाई के साथ स्टिच कर लेंगे और ये हमारा ये पोर्शन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ये मैं लेस इस तरह से नीचे की तरफ इतने हिस्से में नहीं लगाऊंगी, ये ज़्यादा इसको फोल्ड किया, ज़्यादा इसको इसलिए कि अंदर रखा है कि ताकि ये नीचे आ जाए, नेट नज़र ना आए और नीट खूबसूरत लुक दिखाई दे। इस तरह हम इस पूरे फ्रॉक को स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लेस लगा के तैयार कर लिया है, नहायत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरह इसको ये अटैच करना सिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको उल्टा कर लिया, ये आपको स्टिचिंग नज़र आ रही है, उल्टा कर लिया है। ये हिस्सा हमारा सीधा है, इसको हम इस तरह से इसमें रखेंगे और इस तरह इस स्टिच से इस स्टिच तक हम सिलाई को सिलाई के साथ मिलाएंगे और ये गोल सिलाई लगाएंगे जो हम आपको दिखाते हैं सिलाई लगाना। ये इस सिलाई को, इस सिलाई साइड सिलाइयों को आपस में ध्यान रखना है, ये साथ हों और यहाँ से मैंने शुरू करना है सिलाई को लगाना, और दूसरी तरफ जो सिलाई है वो भी साइड सिलाई आपस में, इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है कि वो साइड सिलाइयाँ हमारी सही हों, वो आगे पीछे ना हों, और ये गोल सिलाई हमारी इस तरह लगेगी। ये चूनट में आपस यहाँ ऐसे बैठाते हुए अच्छी तरह से ऊपर सिलाई लगाएंगे कपड़े को रख के। अब हम ये मुकम्मल गोल सिलाई इसी तरह लगा लेंगे। ये आगे वाले हिस्से की मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। मैंने अब पीछे वाले हिस्से की इसी तरह से शुरू कर लूँगी सिलाई लगाना। मैंने इस सिलाई को बीच में इस तरह से सिलाई में नहीं करना था, इससे मोटा हो जाता है कपड़ा और अच्छा नहीं लगता, इसलिए अलग अलग दोनों पोर्शन की सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये इसे को स्टिच करके ये फ्रॉक मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब मैं पूरा व्यू बाद में आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसके लिए जो मैंने बेल्ट तैयार किए हैं वो दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने 2 बेल्ट तैयार की है। इसकी अलग से वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है और अलग से वीडियो डालेंगे, आप वो देख लीजिएगा। इसको मैं इसके ऊपर स्टिच करूँगी।
ये देखिए यहाँ पर मैं इसको स्टिच करूँगी। ये चुनट वाला हिस्सा छोड़ के ये मैंने यहाँ जो लाइन लगाई है इसी को फॉलो करते हुए इस तरह से छोटे स्टिचेस के साथ एक स्टिच मैं मिडल में लगाऊंगी, ऊपर बड़े स्टिचेस नहीं लगाऊंगी, दिखाई ना दें ज़्यादा। इस तरह से धागे को पक्का कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये छोटे स्टिचेस के साथ मैंने इसको लगा लिया और एक ये मैंने इस तरह से नीचे से हम धागा निकालेंगे। छोटे स्टिचेस के साथ हम इसको यहाँ पे इस तरह से टांका लगा देंगे। इसी तरह हम इस दूसरा टांका लगाएंगे। अब आप इसका पूरा व्यू देख सकते हैं। मैं आपको पहले करीब से दिखाऊंगी फिर पूरा देखिएगा। ये देखिए मैंने गले के ऊपर पल्स लगा दी हैं, ऐसे लग रहा है जैसे नेकलेस है। ये नहायत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह इसकी टाइज को भी आप देख सकते हैं। ये टाई बेल्ट के साथ मैंने आपको बता दिया कैसे अटैच करनी है। और आप इसका मुकम्मल व्यू देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोस देखते रहें, नई वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।